Hello, students. Good evening to all of you. I welcome you to my YouTube channel English Sounder. आप सभी का मेरे YouTube चैनल English Sounder में स्वागत है. So, students, today I am present with the series of the questions and answers of the third chapter from the poetry section. Students, without delaying, let's get started the questions and answers. The first question is that what does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? ये आपके हिसाब से जो पोएम का टाइटल है ना वो क्या सजेस्ट करता है, क्या मतलब रखता है, और आपके हिसाब से पोएम ये किस चीज़ के बारे में है? तो आप अपनी पोएम को मैं पढ़ा चुका हूँ अपने पर्सपेक्टिव से, अपने एक्सपीरियंस से, जो आपने पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप मुझे आंसर इसका बता सकते हैं. बट आंसर इज़ हियर द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ साइलेंस. यहाँ साइलेंस के इंपॉर्टेंस को सजेस्ट करता है. द पोएम इज़ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन इंट्रोस्पेक्शन. ये पोएम है जो सेल्फ, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सको, अपने आप के अंदर झाँक करके देख सको, सेल्फ एग्जामिन कर सको, इसी पर पोएम में जोर दिया गया है. इट इज़ ऑल्सो एन अपील फॉर यूनिवर्सल हारमोनी. और ये भी है यूनिवर्सल हारमोनी के लिए अपील भी है, मतलब लोगों से अपील है कि यूनिवर्सल हारमोनी बने. इसका मतलब ये है कि डियर, जैसे हमेशा एक दूसरे, मैंने बताया था कि दूसरे को लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं, अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, कोई एक दूसरे को ध्यान नहीं देता है, एक दूसरे की लोग न जाने क्या क्या छीन लेना पसंद करते हैं. दुनिया ये चाहती है कि हम इनका कुछ ले लें, वो हमारा कुछ ले लें. मतलब यूँ कह लें कि दुनिया अब मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रही है, एक किसी की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव. तो ये जो 12 तक जो गिनती गिनना है ये, और फिर शांत रहना है, ये हमें क्या चीज़ अचीव करने में हेल्प करेगा. बात समझ में आई. कहा गया है कि 12 तक गिनती गिनो. मैंने उसमें बताया था कि लेट अस काउंट अप टू 12. शांत भी रहो यानी शांति भी रखो. तो ये हमें क्या चीज़ पाने में हमारी हेल्प करेंगे, ये देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द पोएट, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम आवर मोनोटोनस रूटीन बाय काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड दोज अराउंड अस बेटर. कहा गया कि जो 12 तक हम गिनती गिनेंगे ना और शांत रहेंगे ना, ये हमें अपने आप को समझने में मदद करेगा, और उन लोगों के बारे में जो हमारे आसपास रहते हैं उनको बेहतर तरीके से समझने में हमें मदद करेगा. जाहिर सी बात है. ओके. ये वर्ड मोनोटोनस आया है, इसका मतलब होता है, ध्यान दें, मोनोटोनस मीन्स होता है ड्रियरी, बहुत ज़्यादा नीरस हो, डल हो, ऐसी रूटीन में हम लोग हमेशा रहे हैं. तो पोएट वहाँ इम्फेटिकली कहता है कि ये मोनोटोनस लाइफ, मोनोटोनस रूटीन से हट करके जो है, जब इस शांत रहेंगे तो हम अपने आप को अच्छे से समझ पाएंगे, अपने लोगों को भी समझ पाएंगे. द क्वाइटनेस विल ऐड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन दिस एज ऑफ फ्यूटाइल एक्टिविटीज़. ये जो शांति है ना, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग में एक, समझ लो कि 4 चांद लगाएंगे, और फिर हम शांति के महत्व को भी समझ सकेंगे. और वो भी इस एज में जब लोग फ्यूटाइल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. फ्यूटाइल मीन्स होता है बेकार की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस एक्टिविटीज़ के दौरान भी हम समझ पाएंगे दूसरे को. दस दे विल हेल्प अस इन इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ एनालिसिस. इस तरह से वो हमारे इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्दर्शन जिसे कहते हैं, यानी कि अपने आप को झांकना, अपने, और सेल्फ एनालिसिस यानी अपने आप का जो मूल्यांकन और विश्लेषण इंसान कर सकता है, क्योंकि द पर्सन्स विल हैव द टाइम देन. डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एट डेथ. ये क्वेश्चन मैंने बोला था उसमें, फोर्सेबली मैंने पढ़ाया था कि क्या इनएक्टिविटी और टोटल इनएक्टिविटी का मतलब डेथ ही होता है. तो क्या पोएट इसी चीज़ को एडवोकेट करता है, क्या उसी चीज़ की वकालत करता है, या उसी डेथ की बात करता है. Although the poet believes that silence assist in introspection and help in taking a break from the world of frenzy activity. अभी तो यहाँ बताया जा रहा है, पोएट बिलीव करता है, जो बिलीव करता है कि जो साइलेंसेस होते हैं ना, हमारे इंट्रोस्पेक्शन में हेल्प करते हैं. और फिर क्या है, जो ये दुनिया भर की एक्टिविटी हो रही, फ्रेंजी, पागलपन वाली जो एक्टिविटी हो रही है दुनिया में, इन सब से ब्रेक लग जाता है. और ही डज़ नॉट एडवोकेट टोटल. अब आगे देखिए लाइन में ये बात कह दी गई है कि वो टोटल इनएक्टिविटी को एडवोकेट नहीं करता है, यानी डेथ को एडवोकेट नहीं करता है. डेथ, उस लाइन में डेथ की बात नहीं कही गई है. रादर ही बिलीव्स दैट ऑब्जर्विंग स्टिलनेस वंस इन अ वाइल हेल्प्स पीपल टू स्प्रिंग बैक इन एक्शन रिजुविनेटेड. बल्कि ये होगा कि एक बार इंसान अगर शांत
एक बार शांत रहेगा ना, कुछ पल के लिए शांत हो जाएगा, तो वो अपने आप को जब इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिल जाएगा, उसको उसको अपने आप को परखने का मौका मिल जाएगा, तो समझ पाएगा वो क्या है और उसके आसपास रहने वाले लोग क्या हैं। तो वो क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, फिर वापस वो रिजुविनेट हो जाएगा, यानी कि दोबारा जो है एक्शन में आ जाएगा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है डियर, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। सैडनेस क्या है? द पोएट रेफर्स टू द सैडनेस ऑफ फेलिंग टू अंडरस्टैंड वनसेल्फ इन मोनोटोनस एवरीडे एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कि डियर, सैडनेस क्या है? इंसान जब अपने आप को समझ नहीं पाता ना इस ऐसे ऐसे लाइफ में, मतलब ऐसे एक्सिस्टेंस में, ऐसे दुनिया में, ऐसे ज़माने में, जब पूरी की तरह पूरी दुनिया मोनोटोनस हो गई है, मतलब ड्रेरी हो गई, यूँ कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा नीरस हो गई, जहाँ पे कोई मज़ा नहीं आ रहा, तो उस वक्त जब इंसान अपने आप को समझ नहीं पाता है, समझने में फेल हो जाता है, इसी को सैडनेस कहा गया है। ही ऑल्सो फाइंड्स इट सैड दैट द ह्यूमैनिटी इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओन ruin owing टू इट्स अनएनालाइज एक्शंस। यानी कि एक इंसान जब अपने एक्शंस का, अपने कार्यों का जब एनालिसिस नहीं करता, अपने विश्लेषण नहीं करता, वो जांचने की परखने की कोशिश नहीं करता वो क्या है और ह्यूमैनिटी क्या है, तो वो क्या करता है, वो भी एक सैड होने का रीज़न बनता है। He regrets the rush of outdoing others that has made us forget the values of humanity। और यही उसको रिग्रेट है कि मतलब इस तरह की एक्टिविटी क्या करती है, उसे ह्यूमैनिटी के वैल्यू को भुला देती है। मुझे उम्मीद है समझ देखिए, बहुत जल्दी में हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे नोट कर ले क्वेश्चन आंसर और समझ भी जाएँ। What symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness। तो कौन सा सिंबल है जो नेचर से पोएट ने इन्वोक किया है, यानी कि आवाहन किया है अपने इस पोएम में अपरेंट स्टिलनेस के लिए। तो देखिए, द पोएट यूज द सिंबल ऑफ अर्थ टू इलस्ट्रेट द पॉइंट दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। यहाँ पर पोएट ने अर्थ का एग्जाम्पल लिया था समझाने के लिए कि एक ध्यान दीजिए, मैंने इस पोएम की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पोएम में यही बताया गया था कि जो जैसे जिस प्रकार अर्थ पर यानी पृथ्वी पर विंटर सीज़न आता है और पूरा सब कुछ रूखा हो जाता है, सूखा हो जाता है, और फिर स्प्रिंग सीज़न आने के बाद हरियाली आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से एक इंसान को भी वैसे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए, और फिर उसकी लाइफ जो है रिजुविनेट हो जाएगी, मतलब और उसमें एक नई लाइफ, एक नया जीवन जुड़ जाएगा। आगे देखते हैं। चूज़ अ क्वाइट कॉर्नर एंड कीप स्टिल फिजिकली एंड मेंटली फॉर अबाउट 5 मिनट्स। मतलब कोई इसमें ये कहा गया है कि भाई शांत से कोना पकड़ लो, शांत रहो, फिजिकली मेंटली दोनों, यानी कि शारीरिक रूप से, मेंटली और मानसिक रूप से दोनों शांत रहो अबाउट 5 मिनट्स, 5 मिनट तक। डू यू फील एनी चेंज इन योर स्टेट ऑफ माइंड। ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के बारे में कहा गया है। आप एक काम करिए, कोना पकड़ लीजिए बिल्कुल शांत, और 5 मिनट के लिए आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से आप बिल्कुल शांत हो जाइए, और फिर 5 मिनट बाद अपने अंदर देखिए कोई चेंजेस आए, कोई बदलाव। डू यू फील चेंज इन योर स्टेट ऑफ माइंड। तो देखिए कोई बदलाव आता है। तो आगे आंसर में दिया है, ये तो आप किस एक्सपीरियंस पर डिपेंड करिए, जैसा आप चाहें। ठीक है। येस आई फेल्ट स्टिलनेस गल्फ मी इनिशियली। हाँ, मैंने महसूस किया कि एक अजीब सी जो शांति है उसने मुझे इनगल्फ कर लिया है शुरुआत में। इनगल्फ मीन्स होता है जैसे निगल लेना, यानी अपने अंदर ले लेना। बट सून आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई डे एंड द एक्टिविटीज़ दैट आई वॉज इंगेज इन। लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू कर दिया अपने डे के बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में जिसमें मैं एंगेज था। माई माइंड ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड मूव टू थाट्स और एक्शंस दैट प्री ऑक्यूपाइड माई माइंड। और जब मेरा दिमाग था अपने हिसाब से वो क्या करने लगा, अपने विचारों की तरफ, एक्शंस की तरफ अपने आप जो है मेरे मूव करने लगा, जो मेरे माइंड को प्री ऑक्यूपाइड पहले से जो मेरे घर में दिमाग में घर बना रखा था। एज माई थाट्स बिकेम ऑर्गेनाइज्ड द स्कीव्ड प्रायोरिटीज़ ऑफ देयर ओन अकॉर्ड बिकेम अपरेंट। और मेरे विचार जो पहले से मेरे विचार क्या हो गए थे, ऑर्गेनाइज हो गए थे, संगठित हो गए थे, ये बिल्कुल सिस्टमेटिकली हो गए थे। वो क्या हुए थे, द स्क्यूड प्रायोरिटीज़ ऑफ देयर ओन अकॉर्ड बिकेम अपरेंट। अभी मेरे विचार बिल्कुल साफ हो गए, जो स्कीव्ड प्रायोरिटीज़ में हो गए थे। स्कीव्ड मीन्स होता तिरछा हो जाना, यानी बिखर जाना। जैसे मान लीजिए आप अपने विचार आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं, उस पता नहीं क्या क्या न जाने कितने प्रकार के थॉट्स विचार आते रहते हैं, तो वो सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं होते, तो प्रॉब्लम करती है आपको। अब आपको क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, सिस्टमेटिकली वो अरेंज हो जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी कि आपको एक प्लेस, शांति मिलती है, एक पीस मिलता है। It also gave me opportunity to reprioritize and energy to work with a new zeal।
और ये आपको एक मौका देता है कि आप इसने आपको एक मौका दिया। वो कह रहा है कि हाँ, इसने मुझे मौका भी दिया। क्या करें? रीप्रायोरिटाइज एंड एनर्जी टू वर्क विद अ न्यू जील। रीप्रायोरिटाइज मीन्स होता है कि किसी चीज़ को दोबारा प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी देना, एंड एनर्जी टू वर्क विद अ न्यू जील। और मैं काम कर सका, वो भी नए उत्साह के साथ। ऑल वरीज सीम्ड अननेसेसरी एंड आई फेल्ट रिलीव्ड ऑफ स्ट्रेस। और सारी चिंता मुझे लगी बेकार की लगी, अननेसेसरी लगी। एंड आई मतलब जो ज़रूरत की नहीं थी वो सारी चिंताएं मुझे प्रतीत हुई लगी। एंड आई फेल्ट रिलीव्ड ऑफ स्ट्रेस, और मुझे स्ट्रेस यानी तनाव से राहत मिला। और इट बिकेम ईजियर फॉर मी, मेरे लिए आसान हो गया टू फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। ज़िंदगी में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैं उस पर फोकस करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा आसान हो गया। एंड एम्पटी माइंड ऑफ petty issues that I dwelt on without reason। और उन सारे उस और खाली और एम्पटी माई माइंड, और मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। ऑफ पेटी इश्यूज दैट आई डवेल्ट, मतलब वो ये मीन्स ये है यहाँ पे कि ऐसे बेकार चीज़ें, ऐसे इश्यूज थे जो मेरे दिमाग में भरे हुए थे, वो सब खाली हो गए ऑन विदाउट रीज़न, और बिना मतलब के वो सारे भरे हुए थे वो खाली हो गए। दीज 5 minutes ऑफ साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन ब्रॉट अ ह्यूज चेंज इन माई पर्सपेक्टिव्स। और मेरे पर्सपेक्टिव्स मतलब सोचने समझने के नज़रिए में मेरे इन 5 मिनट के साइलेंस ने बहुत ज़्यादा चेंजेस, ह्यूज चेंज लाइक बहुत बड़ा चेंज लाया। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है अपने आप के अंदर झांकने को, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। आई हैव नाउ डिसाइडेड टू कंटिन्यू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, वो भी मेरे अपनी ज़िंदगी के बचे हुए हिस्सों में। ओके, ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर ये समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में। और कोई प्रॉब्लम हो तो सर मुझे बताएं। और ये आप इस चैनल को ये चैनल में देखिए नोटिफिकेशन बिल होगा, उससे बिल प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस मिल सकें और आप देख सकें। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी देख सकें। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वहाँ से पूछ सकते हैं, सर मुझे समझ नहीं है, या इसका क्या मतलब होता है, या किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, या किसी भी लेवल का हो, चाहे वो आपका ज़ीरो से लेकर के हाईएस्ट लेवल का इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।